दोस्तों, मुंबई को लोग सपनों का शहर कहते हैं। एक ऐसा शहर जहां हर दिन लाखों लोग अपने ड्रीम्स लेकर आते हैं। दिन में ये सिटी इतनी जिंदा लगती है कि आपको कभी फील ही नहीं होगा कि इस जगह का कोई डार्क साइड भी हो सकता है। रोड्स पर नॉनस्टॉप ट्रैफिक, लोकल ट्रेन्स की आवाज़, लेट नाइट फूड स्टॉल्स और हर तरफ लोग ही लोग। लेकिन हर सिटी का एक दूसरा चेहरा भी होता है। एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ रात के बाद सामने आता है, जब रोड्स खाली होने लगती हैं, जब बारिश की आवाज़ साइलेंस को और हैवी बना देती है, और जब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिन्हें देखने के बाद इंसान कभी नॉर्मल नहीं रह पाता। मुंबई के अंधेरी वेस्ट एरिया में एक पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, शांतिवन हाइट्स। नाम सुनने में पीसफुल लगता है, लेकिन उस बिल्डिंग के बारे में आज भी लोग धीरे धीरे आवाज़ में बात करते हैं। कहते हैं रात के बाद उस बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर कुछ गलत होता है। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने एक वाइट ड्रेस वाली औरत को विंडोज के बाहर हवा में खड़े देखा है। कुछ ने कहा वो सामने वाली डार्क विंडो में नजर आती है, और कुछ लोग तो सिर्फ इतना बोलकर चुप हो गए कि अगर वो तुम्हें देख ले तो फिर वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी है, क्योंकि इस कहानी के बाद मुंबई में आज भी कुछ लोग रात को कर्टेन्स खोलने से डरते हैं। सोचो दोस्तों, रात के 2 बजे हैं, आप अपने रूम में अकेले बैठे हो, बाहर थंडरस्टॉर्म चल रहा हो, और अचानक आप नोटिस करो कि सामने वाली खिड़की में कोई औरत आपको बस देखे जा रही है। आप 8th फ्लोर पर रहते हो और उस औरत के पीछे कोई बालकनी नहीं है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है रवि, 28 साल का फ्रीलांस वीडियो एडिटर। रवि उन लोगों में से था जो रात में काम करना पसंद करता है। उसे साइलेंस पसंद था, दिन का शोर उसे डिस्ट्रैक्ट करता था, इसलिए वो मोस्टली लेट नाइट प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। रवि की लाइफ काफ़ी नॉर्मल चल रही थी। वाइफ नेहा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और दोनों की मैरिड लाइफ सिंपल और पीसफुल थी। कुछ महीने पहले ही दोनों ने डिसाइड किया था कि अब रेंटेड शेयर्ड अपार्टमेंट छोड़कर अपना एक प्रॉपर फ्लैट लेना चाहिए। काफ़ी सर्चिंग के बाद रवि को शांतिवन हाइट्स का फ्लैट मिला। जब उसने पहली बार अपार्टमेंट देखा तो उसे बिलीव ही नहीं हुआ था कि मुंबई जैसी एक्सपेंसिव सिटी में इतना बड़ा फुली फर्निश्ड फ्लैट इतने कम रेंट में मिल सकता है। हॉल स्पेशियस था, वाइट वॉल्स, मॉडर्न फर्नीचर और एक बड़ा सा विंडो व्यू जो डायरेक्टली सिटी लाइट्स की तरफ ओपन होता था। ओनर ने बस इतना बोला था, फ्लैट अर्जेंटली रेंट पर देना है। रवि को चीप डील मिल रही थी, इसलिए उसने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। लेकिन नेहा को शुरू से ही वो बिल्डिंग अजीब लगी थी। लिफ्ट में लोग उन्हें देखकर ऑकवर्ड साइलेंस में चले जाते थे। 8th फ्लोर पर सिर्फ 3 फ्लैट थे और सरप्राइजिंगली बाकी दोनों ऑलमोस्ट हमेशा बंद रहते थे। एक बार नेहा ने सामने वाले फ्लैट की आंटी को बोला हेलो, लेकिन आंटी ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसे देखा और फिर धीरे से पूछा, आप लोग नए आए हो? नेहा ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ आंटी। आंटी का फेस सडनली सीरियस हो गया। 8th फ्लोर? नेहा ने दोबारा हाँ बोला तो आंटी ने बस इतना कहा, रात को विंडोज के कर्टेन्स बंद रखना, और बिना कुछ और बोले अंदर चली गई। उस रात नेहा ने रवि को ये बात बताई भी थी, लेकिन रवि हंस दिया। ओल्ड बिल्डिंग्स में लोग ऐसी क्रीपी स्टोरीज बना देते हैं। काश उसने उस वक्त नेहा की बात सीरियसली सुन ली होती। दिसंबर का महीना था। मुंबई में अनयूजुअल थंडरस्टॉर्म चल रहा था। रात का टाइम था और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि बिल्डिंग की विंडोज तक शेक हो रही थी। टाइम था 2:13 AM। रवि अपने लैपटॉप पर एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री एडिट कर रहा था। रूम की लाइट डिम थी और सिर्फ लैपटॉप स्क्रीन का ब्लू लाइट उसके फेस पर पड़ रहा था। बैकग्राउंड में बारिश की लाउड साउंड और कभी कभी ठंडक की आवाज़ पूरे एटमॉस्फेयर को और डिस्टर्बिंग बना रही थी। नेहा 2 दिन के लिए अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी और फ्लैट में रवि अकेला था। किचन काउंटर पर हाफ फिनिश्ड कॉफ़ी मग रखा हुआ था और रवि एडिटिंग में इतना बिजी था कि उसे टाइम का भी पता नहीं चला। तभी उसकी नज़र कैजुअली सामने वाली बिल्डिंग की एक डार्क विंडो पर पड़ी। वहां पर एक औरत खड़ी थी, वाइट ड्रेस में, बिल्कुल स्टिल, सीधा रवि की तरफ देखते हुए। पहले रवि ने इग्नोर किया। उसे लगा कोई रेसिडेंट होगा जो बारिश देख रहा होगा। लेकिन 5 मिनट बाद जब उसने दोबारा देखा, वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। सेम पोजीशन, सेम स्टेयर। ना उसने ब्लिंक किया ना मूव किया, जैसे कोई स्टैचू हो। रवि का फोकस एडिटिंग से कम्प्लीटली हट चुका था। उसने अजीब सा अनईजी फील होने लगा। उसे क्लॉक देखी, 2:17।
वो औरत अब भी वही थी। थंडर चमक रहा था और एक सेकंड के लिए उस औरत का फेस प्रॉपरली विजिबल हुआ। रवि का खून उसी सेकंड जम गया। उस औरत की आंखें कंप्लीटली ब्लैक थी, पूरी की पूरी, जैसे आंखों की जगह सिर्फ डार्कनेस हो, और उसके लिप्स पर एक अजीब सी स्माइल थी, अननेचुरल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। रवि इंस्टेंटली चेयर से उठ गया। उसने नर्वस लाफ दिया और खुद को समझाया स्लीप डेप्रिवेशन है बस। लेकिन अंदर ही अंदर उसका हार्ट बीट फास्ट हो चुका था। उसने एक बार और सामने देखा और इस बार वो औरत स्लोली अपना हेड टिल्ट कर रही थी, बिल्कुल अननेचुरल एंगल पर, जैसे उसकी नेक में हड्डियां ही ना हो। रवि का बॉडी कोल्ड पड़ने लगा। वो फेस वॉश करने के लिए उठा ही था कि अचानक विंडो पर नॉक हुआ। रवि फ्रीज हो गया। उसने स्लोली अपना हेड टर्न किया। रूम में से बारिश की आवाज थी। फिर दोबारा नॉक हुआ, इस बार और क्लियर। रवि का थ्रोट ड्राई हो गया। 8th फ्लोर के बाहर कोई नॉक कैसे कर सकता है? उसके पैर ऑलमोस्ट जम चुके थे। फिर भी वो धीरे धीरे विंडो के पास गया। उसने कांपते हुए हाथों से कर्टेन्स हल्का सा साइड किया और उसकी सांसें रुक गई। विंडो के बिल्कुल बाहर वही औरत खड़ी थी। हवा में उसका पेल फेस ग्लास से ऑलमोस्ट चिपका हुआ था। ब्लैक आइज डायरेक्टली रवि को देख रही थी और उसकी स्माइल अब और भी ज्यादा वाइट थी, जैसे उसका फेस ह्यूमन ही ना हो। रवि डर के मारे पीछे गिर गया। उसके हाथ से कॉफी मग फ्लोर पर टूट गया। उसकी चीखें निकल गई जब उसने दोबारा हिम्मत करके विंडो की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ बारिश। लेकिन ग्लास पर एक चीज क्लियरली विजिबल थी, फिंगरप्रिंट्स। बाहर से बने हुए फिंगरप्रिंट्स, जैसे किसी ने भीगे हाथ से शीशे को पकड़ा हो। और दोस्तों, वो फिंगरप्रिंट्स स्लोली नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे थे, जैसे कोई चीज अभी भी विंडो से क्रॉल कर गई हो। रवि का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने तुरंत बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को कॉल लगाया। हेलो, मेरा विंडो के बाहर कोई है। फोन की दूसरी साइड कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर ओल्ड गार्ड श्यामलाल धीरे आवाज में बोला, सर आपने व्हाइट ड्रेस वाली औरत देखी क्या? दोस्तों, इमेजिन करो उस मोमेंट को जब आप किसी इम्पॉसिबल चीज को देखकर ऑलरेडी डरे हुए हो और फिर कोई दूसरा इंसान कंफर्म कर दे कि वो चीज रियल है। रवि का बॉडी नम हो गई। तुम्हें कैसे पता? लेकिन गार्ड ने बस इतना कहा, मैं ऊपर आ रहा हूँ। 10 मिनट बाद श्यामलाल फ्लैट में आया। ओल्ड आदमी था, लेकिन उसका फेस पर जेन्युइन फियर विजिबल था। उसने पूरे फ्लैट चेक किया। हॉल, किचन, बाथरूम सब नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम के पास गया, उसका एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो गया। बेडरूम की विंडो हल्की सी ओपन थी और ग्लास पर बाहर से फिंगरप्रिंट्स बने हुए थे। गार्ड ने इमीडिएटली विंडो बंद कर दी और धीरे से बोला, सर आपको यहाँ फ्लैट लेते वक्त किसी ने कुछ बताया नहीं? रवि ने कंफ्यूज होकर मना किया। श्यामलाल ने डीप ब्रेथ ली और फिर बोला, 3 साल पहले इस फ्लैट में एक लड़की रहती थी, नाम था मीरा। एक रात उसने भी पुलिस को कॉल किया था। कह रही थी कि कोई औरत उसकी विंडो के बाहर खड़ी है। रवि को हार्ट बीट और फास्ट हो गया। फिर गार्ड का फेस पेल पड़ गया। अगली सुबह मीरा मिसिंग थी। सिर्फ उसका ब्लड मिला था और बेडरूम की विंडो बाहर से ओपन थी। रवि ने स्लोली पूछा, पुलिस ने कुछ नहीं किया? गार्ड धीरे से बोला, पुलिस ने सुसाइड बोला, लेकिन सर कोई इंसान 8th फ्लोर की विंडो से बाहर जा ही नहीं सकता। रूम में साइलेंस छा गया। बारिश की आवाज और लाउड लगने लगी। रवि को सडनली ऐसा फील होने लगा जैसे रूम का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया हो। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे। तभी बेडरूम से हल्की सी फुटस्टेप की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से स्लोली चल रहा हो। रवि और गार्ड दोनों फ्रीज हो गए। फ्लैट में वो दोनों के अलावा कोई नहीं था। फुटस्टेप धीरे धीरे और क्लोज होने लगे। बेडरूम का डोर खुद से स्लोली खुलने लगा। अंदर डार्कनेस थी, सिर्फ थंडर की ओकेजनल लाइट रूम के अंदर फ्लैश हो रही थी और डार्कनेस के कॉर्नर में 2 ब्लैक आईज चमक रही थी। और 1 सेकंड के लिए उन्होंने उसे देखा। दोस्तों, वो औरत सीलिंग पर उल्टी चिपकी हुई थी। उसके नेक इम्पॉसिबल एंगल पर ट्विस्टेड थे। स्माइल ईयर से ईयर तक स्ट्रेच हो रही थी। वो धीरे धीरे क्रॉल कर रही थी, बिल्कुल एक जाइंट स्पाइडर की तरह। उसके जॉइंट्स अननेचुरल तरीके से बेंड हो रहे थे। उसके वेट हर सीलिंग से लटक रहे थे और फ्लोर पर पानी टपक रहा था। गार्ड की चीख निकल गई, भागो। दोनों हॉलवे में भागे। पीछे सीलिंग पर क्रॉल करके फुटस्टेप आ रहे थे। लिफ्ट बहुत स्लो थी। हर सेकंड नाइटमेयर जैसा लग रहा था। रवि ने पीछे देखा और उसका खून जम गया। वो औरत हॉलवे की सीलिंग पर उल्टा क्रॉल कर रही थी, डायरेक्टली उनकी तरफ आ रही थी। फास्ट, बहुत फास्ट। उसके ब्लैक आईज डायरेक्टली रवि पर लॉक थी। लिफ्ट फाइनली ओपन हुई। दोनों अंदर घुसे।
डोर क्लोज होने लगा। लास्ट सेकंड पर वो औरत लिफ्ट के बिल्कुल बाहर आ गई। उसका फेस डोर के पास था, स्माइल और वाइड हो चुकी थी। और फिर उसने विस्पर किया, तुमने मुझे देख लिया। और डोर बंद हो गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। लेकिन सबसे टेरिफाइंग चीज ये थी कि लिफ्ट के अंदर भी रवि को ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उनके साथ खड़ा है। लिफ्ट का मिरर सडनली फॉगी होने लगा और उस फॉग में स्लोली एक सेंटेंस लिखा हुआ अपीयर हुआ, डोंट लुक आउटसाइड। ग्राउंड फ्लोर पहुंचते ही दोनों बिल्डिंग से बाहर भागे। बारिश अब भी हो रही थी। रवि उस रात एक होटल में रुक गया, लेकिन हॉरर खत्म नहीं हुआ था। सुबह जब वो बाथरूम मिरर के सामने खड़ा था, उसने मिरर में अपने पीछे किसी को खड़ा देखा, वही औरत स्माइल करते हुए। रवि इंस्टेंटली मुड़ा, कोई नहीं था। उसने दोबारा मिरर देखा, इस बार वो और क्लोज थी। उसका फेस रवि के शोल्डर के पास था। और फिर मिरर के अंदर से उसने विस्पर किया, अब तुम मुझे हर जगह देखोगे। मिरर क्रैक हो गया। रवि चीखता हुआ बाथरूम के बाहर भागा। उस दिन के बाद उसकी लाइफ स्लोली नाइटमेयर में बन गई। कभी फोन का रिफ्लेक्शन में वही औरत दिखती, कभी डार्क रूम के कॉर्नर में वही औरत दिखती, कभी ट्रेन के विंडो के बाहर भी वही औरत दिखती। और हर बार वो और क्लोज होती जा रही थी। रवि ने साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया, मेडिसिन ली, स्लीपिंग पिल्स ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काम करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। वो प्रॉपर्ली सोना भूल गया था। कभी कभी रात में उसे फील होता था कि उसके बेडरूम में क्रॉल कर रहा है। सीलिंग से हल्की सी स्क्रैचिंग साउंड्स आती थी और जब वो लाइट्स ऑन करता था तो रूम एम्प्टी होता था। एक रात रवि ने फाइनली इंटरनेट पर मीरा के बारे में सर्च किया। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक ओल्ड आर्टिकल मिला, यंग वुमेन मिसिंग फ्रॉम शांतिवन हाइट्स। आर्टिकल में मेंशन था कि मीरा डिसअपियरेंस से पहले मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। उसने रिपीटेडली पुलिस को कॉल करके बोला था कि विंडो वाली औरत मुझे देख रही है, लेकिन पुलिस ने उसे हेलुसिनेशन मान लिया। आर्टिकल का एंड में एक लाइन थी, नेबर क्लेम्स मीरा ऑफन स्क्रीम्ड एट नाइट सेइंग शी वांट्स टू कम इनसाइड। रवि की बॉडी कोल्ड पड़ गया। उसने इमीडिएटली लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन उसी सेकंड उसके लैपटॉप स्क्रीन के ब्लैक रिफ्लेक्शन में उसे एक चीज देखी, वही औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई। एक महीने बाद नेहा ने भी उस औरत को देखना स्टार्ट कर दिया, पहले रिफ्लेक्शंस में फिर डायरेक्टली। और एक रात 11th फ्लोर के अपार्टमेंट की विंडो के बाहर वो औरत हवा में खड़ी थी। इस बार स्माइल नहीं थी, सिर्फ हेटेड, प्योर हेटेड। और फिर उसने विंडो पर जोर से नॉक किया, एकदम बैंग करके ऐसे। ग्लास क्रैक हो गया। नेहा स्क्रीम करने लगी और वो औरत धीरे धीरे विंडो के अंदर क्रॉल करने लगी। दोस्तों इमेजिन करो वो सीन, एक इंसान जैसा क्रिएचर जो ह्यूमन ही ना लगे, जो शीशे के थ्रू बैंड होते हुए रूम के अंदर आ रहा। उसके हाथ और पैर उल्टे डायरेक्शन में बैंड हो रहे थे। रवि नेहा का हाथ पकड़कर वहां से भागा। उन्होंने सिटी चेंज कर दी, नया घर ले लिया, नई लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें जगह से नहीं जुड़ी होती, वो लोगों से चिपक जाती हैं। 6 मंथ लेटर एक रात रवि ने अपनी छोटी डॉटर कियारा को रूम में किसी से बात करते हुए सुना। उसने रूम का डोर हल्का सा ओपन किया। कियारा विंडो के पास खड़ी स्माइल कर रही थी। पापा, विंडो वाली औरत फनी है। रवि का हार्ट सिंक हो गया। कौन सी आंटी? कियारा स्लोली विंडो की तरफ पॉइंट करने लगी। रवि ने धीरे से बाहर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। ग्राउंड फ्लोर के बाहर वही औरत खड़ी थी, स्माइल करते हुए, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे डजन्स और लोग खड़े थे, सबके ब्लैक आईज, सब स्माइल कर रहे थे, जैसे वो वेट कर रहे हो कि अगला कौन उन्हें नोटिस करेगा। और तभी कियारा धीरे से बोली, पापा, वो कह रहे हैं अब हम उनके साथ चलेंगे। दोस्तों, अगर कभी रात के अंधेरे में आपको लगे कि कोई आपको विंडो के बाहर से देख रहा है तो एक बार चेक जरूर कर लेना। लेकिन अगर आपको एक वाइट ड्रेस वाली औरत दिखे ब्लैक आइज के साथ, तो प्लीज दोबारा मत देखना, क्योंकि कुछ नजरें सिर्फ इंसान को देखती नहीं, उसका पीछा करना शुरू कर देती है। और शायद आज रात जब आप ये वीडियो खत्म करके अपनी खिड़की की तरफ देखो तो हो सकता है कोई वहाँ पहले से ही खड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो और आप ऐसी ही डार्क, मिस्टीरियस और स्लीपलेस नाइट्स देने वाली कहानियाँ और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो आपको एंड तक सोचने पर मजबूर कर देगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताओ कि अगर आपको रवि की जगह होते तो क्या उस रात क्या करते। और हाँ,
आज रात सोने से पहले एक बार अपनी विंडो ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि कभी-कभी कोई आपको चुपचाप देख भी रहा होता है और आपको उसका एहसास तक नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट डार्क स्टोरी में, तब तक सेफ रहो और रात में खिड़कियों से थोड़ा दूर रहो।